अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। कैसा आइडिया है ये वन नेशन वन इलेक्शन, और क्या ये संभव है कि पूरे देश में सभी चुनाव प्रधानी से लेकर प्रधानमंत्री तक एक साथ करा लिए जाएं? ये भगवान क्या जुल्म है। मेरे विचार से एक चुनाव होना बहुत ही आवश्यक है और ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। मगर क्यों? लोकसभा से लेके गांव सभा या फिर नगर निकाय तक के चुनाव एक साथ करा दिए जाएं, वो संभव नहीं है। अच्छा, का मुख्य कारण तो यह है कि लोकसभा और विधानसभा की मतदाता सूची तो एक है, लेकिन जो स्थानीय निकायों की जो मतदाता सूची है वो भिन्न है और उसको एक करने में बहुत समय लगेगा। अच्छा, मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी है, इतनी जल्दी ये काम होने वाला नहीं है, इसमें लगेगा समय। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो खर्चा होता है, जो सरकारी खर्चा होता है, वो तो होता ही है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? स्कूल कि बंद हो सरकार जाते हैं। पहली बार एक स्पेशल सेशन बुला रही है, इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लिया जाए। बात तो सही है। नहीं, ठीक है, लेकिन संशोधन इतनी जल्दी नहीं होते। संशोधन में जब समिति बनाई है तो समिति के जो रिकमेंडेशन आएंगी, जो संशोधन आएंगी, उसके आधार पर वो करना पड़ेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन ये कि 18 तारीख के सेशन में, 18 सितंबर के सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, ये संभव है ही नहीं। अब आए ना लाइन पे। इससे कहीं आपके क्षति कहने नहीं का पहुंचती तात्पर्य और है कि जैसा आपने सामान्य उड़ीसा और आंध्र प्रदेश संविधान संशोधन के जरिए इसको बदला जा सकता है, करेक्ट सर? एकदम, मैं यही कहना चाहूंगा, और ये देश के हित में होगा। इतना खर्चा होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, वो सारा भ्रष्टाचार रुकेगा। प्रशासनिक क्षमता जब होता है तो सारे ऑब्जर्वर। तेरा तो गेम बचा। साहब शुक्रिया आपका। सपोर्ट या अपोज? सर स्ट्रांगली अपोज। एक लाइन बोल दूं सर कि नेहरू जी के वन नेशन वन इलेक्शन में और मोदी जी के वन नेशन वन इलेक्शन में जमीन और आसमान का फर्क है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नेहरू जी का जो वन नेशन वन इलेक्शन था वो देश की भावनाओं के साथ था, और मोदी जी का जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो देश पे कब्जे की तैयारी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। कैसे? इसको थोड़ा तर्क के साथ कहिए। रुको जरा, सबर करो। देखिए, ऐसा है, मैं मानता हूं कि 1952 में जब पहला चुनाव हुआ तो सारे स्टेट्स और लोकसभा एक साथ हुए थे। ठीक है। भारत के संविधान में चैप्टर 15 में एक आर्टिकल है 327 जो इलेक्शन के ऊपर ही है। वो आर्टिकल 327 भारत की सरकार को, संसद को यह अधिकार देता है कि वो जब चाहे जैसे चाहे वो इलेक्शन को मैनेज कर सकता है सारी स्टेट्स के। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोदी जी जो कानून लेकर आ रहे हैं ये देश के लिए खतरनाक है। जो पहले वाला वन नेशन वन इलेक्शन था उसमें जो 356 था, और इसमें जो अभी मोदी जी वाला है इसमें 356 जो आर्टिकल है उसको कोई बहस ही नहीं कर रहा। जो नेहरू जी वाला और पहले वाला वन नेशन वन इलेक्शन था उसमें एक जो प्राविधान था कि अगर कोई सरकार साल भर बाद, 6 महीने बाद, 1-1.5 साल बाद गिर जाती है तो गवर्नर संस्तुति करेगा, उसमें राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। बात तो सही है। राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लगेगा, फिर 6 महीने और एक्सटेंड कर सकते हैं, बार बार करके 3 साल तक कर सकते थे, लेकिन बहुत मजबूरी में 3 साल कर सकते थे। 6 महीने में आपको स्टेट में चुनाव कराना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या। मोदी जी का जो वन नेशन वन इलेक्शन है इसमें जब 356 लगेगा तो वो ये कह रहे हैं कि अगर साल भर के बाद कोई सरकार गिरा दी जाती है या गिर जाती है तो फिर 5 साल तक चुनाव नहीं होंगे स्टेट में। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और जो केंद्र की सरकार है उसने ये कहा कि साहब ये स्टेट गवर्नमेंट है, ये शासन करने के लायक नहीं है, ये शासन करने के काबिल नहीं है, और 356 लगा के गिरा दिया। अब उसमें कानून ये हो जाएगा कि गवर्नर साहब संस्तुति करेंगे या राष्ट्रपति साहब स्वयं संज्ञान ले लेंगे, और उसके बाद में वो 356 लग के केंद्र के अधीन आ जाएगा स्टेट। 5 साल चुनाव नहीं होंगे। इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड स्टेट में इलेक्टेड लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार को भारत सरकार चलाएगी। ये क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की साजिश है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बचेगी कौन सी पार्टियां? वो पार्टियां
जो केंद्र के गुलामी स्वीकार कर लेंगी या केंद्र को समर्थन दे देंगी सर झुका के और कहेंगे ठीक है साहब आप जैसा कहिएगा हम आपकी बात मानेंगे, अब आप हमें समर्थन कर दिए। जो केंद्र की सरकार के समर्थन से चलने वाली सरकारें होंगी क्षेत्रीय पार्टियों में, वो तो बचेंगी जिंदा, बाकी सबकी मौत हो जाएगी। जो खतरा दिख रहा है आपको वो क्या विपक्ष को दिख रहा है बाकी? नहीं सर, मैं तो गुजारिश करूंगा अखिलेश जी से, ममता जी से, तेजस्वी जी से, अरविंद केजरीवाल से, उद्धव ठाकरे से, शरद पवार जी से, इवन अभी आपने नवीन पटनायक का नाम लिया, इनका भी जिक्र कर रहा हूँ। मैंने सभी जो विपक्षी दल हैं या जो विपक्ष में नहीं भी है, मैं उन सब से कह रहा हूँ कि अगर आपको अपनी जिंदगी बचाना है, अपने दलों की जिंदगी बचाना है, भविष्य बचाना है, अपने स्टेट को बचाना है, तो आपको इस बिल का जो मोदी जी वाला बिल है, वन नेशन वन इलेक्शन वाला, इसमें जो भाई आप एक लाइन और बोल दूं सर कंप्लीट करो सर, टाइम हुआ। भाई देखिए, आप करना चाहते हैं कर दीजिए, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप 356 के तहत कोई सरकार गिर जाती है, 356 लग जाता है, जैसे साल भर के लिए सरकार गिरी, साल भर में सरकार गिर गई, 4 साल बचे, आप 6 महीने के लिए इस पर राष्ट्रपति शासन लगाइए, फिर आप चुनाव करा दिए, 3.5 साल के लिए चुनाव करा दीजिए, जो दूसरी गवर्नमेंट जो बनेगी वो 3.5 साल हुकूमत कर ले, फिर आप एक साथ चुनाव करा दीजिए। थैंक यू वकार साहब, शुक्रिया आपका। लेकिन सर इसको कानून का विरोध होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर